उद्धव ठाकरे सरकार को सत्ता से हटाने के बाद महाराष्ट्र में शिंदे गुट और भाजपा की सरकार का कैबिनेट विस्तार होते ही बीएमसी चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है। भाजपा और शिंदे गुट ने मिलकर जो चक्रव्यूह रचा है, उससे दशकों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे का सिंहासन हिलने वाला है। मंत्रिपरिषद के पहले कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की टीम में 18 मंत्रियों को शामिल किया गया, लेकिन खास बात यह है कि इस विस्तार के सहारे ही भाजपा ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के गढ़ों में सेंध लगाने की योजना के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी का ध्यान बीएमसी और उद्धव के गढ़ औरंगाबाद, ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसे निकाय चुनाव पर है। इन्हें ध्यान में रखते हुए ही परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब भी शामिल हैं, जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हाल ही में किरीट सोमैया ने अनिल परब के दापोली शहर स्थित रिजॉर्ट को अवैध रूप से निर्मित बताकर ध्वस्त करने की मांग की थी। आरोप है कि यह रिजॉर्ट आवश्यक अनुमति लिए बिना बनाया गया है। दरअसल अनिल परब ही उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव को मैनेज करते हैं। फंडिंग जुटाने से लेकर रैलियों को आयोजित करने और मतदाताओं तक शिवसेना के संदेश पहुंचाने में उनका अहम रोल रहता है। इसलिए भाजपा को लगता है कि अगर अनिल परब पर दबाव बढ़ा तो हथियार डाल देंगे। इससे भाजपा और शिंदे गुट को बीएमसी में एक बेहतर मौका मिल जाएगा। एकनाथ शिंदे कैबिनेट में बांद्रा पश्चिम में भाजपा विधायक आशीष शेलार को शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि उनकी सेवाओं को बीएमसी चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात है कि 2017 में मुंबई भाजपा के प्रमुख रहे शेलार के नेतृत्व में पार्टी ने बीएमसी के 227 में से 82 वोटों में जीत दर्ज की। भाजपा तब शिवसेना से केवल 2 सीटें ही पीछे थी। हालांकि तब शिवसेना को खुश करने के लिए पार्टी ने उन्हें ही कमान संभालने दी थी। 1985 से ही शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा है, लेकिन जब शिवसेना ने भाजपा से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाई तो शेलार ने भी सुर बदल लिए। वह बीएमसी में कथित आर्थिक अनियमितताओं और कामों में ढिलाई को लेकर शिवसेना को घेरने के प्रयास करते रहे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हराने का खाका तैयार कर लिया है। साथ ही 134 वार्डों में जीत की कोशिश की जा रही है। औरंगाबाद नगर निगम पर भी भाजपा का फोकस है। कैबिनेट में शहर के 3 नेताओं अतुल सावे, अब्दुल सत्तार और संदीपन भुमरे को शामिल किया गया है। शिंदे के गढ़ ठाणे में सरकार को बड़ी जीत की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा पार्षदों में से अधिकांश ने मुख्यमंत्री को समर्थन दिया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव को देखते हुए रविंद्र चौहान को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल और दादा साहेब भूसे के जरिए भाजपा उत्तरी महाराष्ट्र में स्थिति मजबूत करने की तैयारी में है, जहां एनसीपी बड़ी सियासी कोशिशें कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।